हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज है 26 अप्रैल और आज एमपीपीएससी 2020 की जो मेंस एग्ज़ाम चल रही है उसका तीसरा पेपर कंप्लीट हो चुका है। एमपीपीएससी का जीएस पेपर 3 हो चुका है दोस्तों। तीसरा प्रश्न पत्र कंप्लीट हो चुका है। आज देखेंगे कौन कौन से प्रश्न जो हैं आए हैं, क्योंकि ये पेपर जो है साइंस एंड टेक से संबंधित हैं। इसमें कौन कौन से प्रश्न आए हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे दोस्त। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें जो है अभी तक दो पेपर जो हुए हैं उसमें पार्ट ए और पार्ट बी दो सेक्शन थे। इसमें कोई सेक्शन नहीं है। 300 नंबर का पूर्णांक है। 3 घंटे का कुल टाइम है। यहाँ पर 30 जो है 3 मार्कर पूछे गए हैं। कौन कौन से हैं देखिए। पहला 3 मार्कर है 200 एन का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक स्लेज को खींचता है तथा 40 एन के घर्षण बल को काबू करता है। स्लेज का त्वरण क्या होगा ये आपको बताना था। दूसरा प्रश्न है टर्मिनल वेग को परिभाषित कीजिए। ये 3 मार्कर में प्रश्न था। अगला प्रश्न 3, जब प्रकाश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ से गुजरता है तो उसकी आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको सिंपल सा बताना था। अगला प्रश्न एक अधातु का नाम लिखना था जो कि धातुओं के समान चमकीली गुण रखती हैं। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से लुईस अम्लों को पहचानिए। आपके पास ये था, ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें से लुईस अम्लों को पहचानना था। उसके बाद में अगला प्रश्न था पी नाइट्रोफिनॉल और ओ नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बंध के प्रकार कितने होंगे वो आपको बताना था। अगला प्रश्न वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित कीजिए। ये एक बढ़िया प्रश्न था। हीमोग्लोबिन क्या है ये आपको बताना था। इसके बाद में वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं वो आपको बताना था। अगला प्रश्न था कंपाइलर को परिभाषित कीजिए। ये आपके पास एक तरीके से कंप्यूटर में भी एक कंपाइलर यूज होता है। अब ये कौन सा पूछा गया है वो आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न था ब्लॉक क्या है, व्हाट इज ब्लॉक, ये आपसे पूछा था। अगला प्रश्न ई गवर्नेंस के विभिन्न चरणों को सूचीबद्ध कीजिए। अगला 13वें नंबर का प्रश्न निम्न समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह किस मान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। मतलब ये एक मेथ्स का सवाल था जो सिंपल सा आपको हल करना था। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको बताना था। ठीक है। अगला प्रश्न है ये भी मेथ्स का है। यदि खरीदी मूल्य बिक्री मूल्य का 96% है तो लाभ प्रतिशत बताइए। एक सिंपल प्रश्न था मेथ्स का। अगला प्रश्न था मेथ्स का मूल्यांकन करो। 450 का 28% प्लस 280 का 45% कितना होगा ये आपको बताना था। अगला प्रश्न था एनपीसीडीसीएस सापेक्षाकार जो है ये एनपीसीडीएस क्या है ये आपको बताना था। अगला प्रश्न डेंगू ज्वर संक्रमण का कारक है कैसे, ये आपको बताना था। अगला प्रश्न आयुष्मान भारत योजना किसका अंक है ये आपको बताना था। अगला प्रश्न था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम क्या थी, ये आपको बताना था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न था ये। अगला प्रश्न जैव प्रौद्योगिकी में सुनहरा रंग क्या प्रदर्शित करता है ये आपको बताना था। अगला प्रश्न इसरो द्वारा विकसित लॉन्च व्हीकल की 5 पीढ़ियों के नाम आपको बताना था। इसरो द्वारा जो लॉन्च व्हीकल 5 पीढ़ियाँ जो हैं वो आपको बताना था। अगला प्रश्न महासागरीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है ये आपको एक्सप्लेन करना था। अगला प्रश्न ऊर्जा प्रबंधन से आप क्या समझते थे ये आपको प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न 24वें नंबर का ऊर्जा संरक्षण द्वारा ऊर्जा रणनीतियों में कैसे सहायता मिलती है ये आपको बताना था दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित के पूर्ण रूप आपको लिखना था। एक तो IUCN का और UNEP का है ना, दोनों ये पर्यावरण से जुड़े संगठन हैं। एक चिल्ड्रन से जुड़ा, बच्चों से जुड़ा हुआ है, एक पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। इनके फुल फॉर्म आपको बताने थे। अगला प्रश्न सतत विकास को समझाइए। ठीक है दोस्तों, ये आपसे पूछा था। अगला प्रश्न परमाणु ऊर्जा क्या होती है ये बताना था। व्हाट इज ए न्यूक्लियर एनर्जी। अगला प्रश्न किस आधार पर पृथ्वी के बाहरी कोर को तरल माना जाता है। किस आधार पर पृथ्वी का जो बाहरी कोर है उसको तरल माना जाता है वो आपको आधार बताना था। अगला प्रश्न है दोस्तों 29वां नंबर का आर्कोज क्या है, व्हाट इज आर्कोज, ये आपसे पूछा गया था। अगला 30वां और अंतिम 3 मार्कर एस्क क्या है ये आपको बताना था। फिर अगला जो दूसरे नंबर के प्रश्न है 20, इसमें जो है आपके 5 मार्कर पूछे गए हैं। 50 शब्द सीमा है, 5 से 6 लाइन में आपको लिखना है। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न दोस्तों हम देखते हैं। पहला प्रश्न है लूमिंग घटना का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फोनेमेनोन ऑफ लूमिंग। लूमिंग घटना क्या थी ये आपको बताना था। अगला प्रश्न था विरोधी ध्वनि की अवधारणा की व्याख्या करें कि विरोधी ध्वनि की जो अवधारणा है वो क्या थी वो आपको बताना था। अगला प्रश्न है
नाभिकीय विखंडन को परिभाषित करना था। साथ ही नाभिकीय अभिक्रिया में क्यों उच्च मात्रा ऊर्जा मुक्त होती है ना, नाभिकीय अभिक्रिया में क्यों उच्च मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है या विमुक्त होती है, ये आपको बताना था। अगला प्रश्न है हुंड का अधिकतम बहुलकता नियम परिभाषित कीजिए एवं पीडीएफ अक्षकों में युग्मन होने के लिए न्यूनतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी थी। साइंस का बहुत ही डीप प्रश्न था ये। अगला प्रश्न एड्स पर संक्षेप में टिप्पणी बतानी थी। 5 नंबर का प्रश्न है, एड्स के बारे में आपको बताना था। अगला प्रश्न है समसूत्री कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं पर टिप्पणी लिखिए, ये एक बढ़िया प्रश्न था। अगला प्रश्न प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का वर्णन कीजिए, ये कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न था। सोशल मीडिया क्या है, ये आपसे पूछा था सोशल मीडिया क्या है, इसका क्या महत्व है और इसके 2 कोई उपयुक्त उदाहरण भी आप दीजिए, ये एक बहुत बढ़िया प्रश्न था जो तत्कालीन घटनाओं पर आधारित था। अगला मैथ्स का प्रश्न 5 नंबर में पूछा है एक पुस्तक को 10% लाभ के साथ 27.5 रुपये में बेचा गया था, यदि इसे 25 रुपये 75 पैसे में बेचा गया था तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी, ये आपसे बताना था। बहुत बढ़िया, आराम से आपको सोल्व कर सकते हैं अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो। अगला प्रश्न है एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात 5:9:4 के अनुपात में है, जो 206 रुपये हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आपको बतानी थी। ये 2 मैथ्स के प्रश्न पूछे गए थे। 10 नंबर का आपको यहाँ से, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो 10 नंबर पूरे में से पूरे मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है संक्रामक रोग से क्या तात्पर्य है, मतलब संक्रामक रोग क्या होता है, ये आपको बताना था। व्याधिक्षमतक या रोधक्षमतक कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना था। अगला है 12वां नंबर का प्रश्न राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के क्या हैं, इसके मूल उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। 13 नंबर का प्रश्न है कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के उपयोग में आप नर्म या सॉफ्ट एवं दृढ़ यानी हार्ड कृत्रिम बुद्धिमत्ता से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना था। 14 नंबर का प्रश्न है राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद द्वारा किए जा रहे कार्यों का संक्षिप्त में विवरण देना था कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र जो हैदराबाद में है आपका, उसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं वो आपको बताना था। अगला प्रश्न है सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में अंतर बताना था। अगला प्रश्न है प्रकाश रासायनिक स्मोक का संक्षिप्त में वर्णन देना था 5 नंबर में। अगला प्रश्न पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं तथा उनके मूल्यांकनों पर संक्षिप्त में लेख लिखना था। अगला प्रश्न है अपक्षय और अपर्दन में क्या अंतर होता है, ये बताना था। खनिज क्या है या खनिज शब्द को परिभाषित कीजिए, ये प्रश्न आपसे पूछा था। अगला प्रश्न है तीसरा, जिसमें 10 जो है आपका 200 शब्दों में एक प्रश्न लिखना है, जो प्रत्येक 11 नंबर का प्रश्न है। पहला प्रश्न है दोस्तों लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुणों के विस्तार से तुलना करें, यह आपसे प्रश्न पूछा। अगला है VSEPR सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत के आधार पर CH4NH3 व H2O अणुओं की आकृति की विवेचना आपको करनी थी। इसके साथ अगला प्रश्न है दोस्तों प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, इसके घटकों को बताइए। जन्मजात प्रतिरक्षा का विस्तृत विवरण कीजिए, ये प्रश्न था। अगला प्रश्न था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर के उपयोग और कार्यों को समझाना था, ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ 3 मार्कर में भी आया आपका, 5 मार्कर में भी आया और 11 मार्कर में भी आया दोस्तों। मैथ्स में उसी प्रकार 3 मार्कर में भी आया एक प्रश्न, ठीक है। उसके बाद में 5 मार्कर में 2 प्रश्न आए मैथ्स से, और ये 11 नंबर में जो 5वें नंबर का प्रश्न है आत्महत्या करने वाली 50 महिलाओं की आयु नीचे दी गई हैं, इन महिलाओं की औसत आयु आपको ज्ञात करनी थी। जहां पर आपको यहाँ पर दिया गया है, पूरी टेबल बनाकर दी गई है, जहां पर महिला की उम्र जैसे 15 से 20 वाली 8 महिलाएं, इस प्रकार से इसको सोल्व करना था, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है 6 नंबर का आयुष एड्स एवं कोविड-19 पर संक्षिप्त में टिप्पणी देनी थी। आयुष क्या है, एड्स क्या है, कोविड-19 पर दोनों बताना था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की सामाजिक भूमिका का विश्लेषण करना था। 7वें नंबर का प्रश्न। 8वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के सामाजिक एवं राजनीतिक कारकों पर चर्चा कीजिए। जैव विविधता, अगला प्रश्न है जैव विविधता के प्रमुख खतरों पर विस्तृत विवरण कीजिए। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। ये दोस्तों MPPSC के पेपर का एनालिसिस हमने देखा है कि सारे पेपर कौन कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें अब इस पेपर को देखकर आप अपने अगले पेपर की तैयारी कर सकते हैं। साथ में
में अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से प्रीलिम्स में भी बहुत सारे इन टॉपिकों से क्वेश्चन बनते हैं। फिर अगर आप मेंस देंगे तो वहाँ पर भी आपको ये पुराने पेपर जो हैं काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। लगातार मैं जितने भी एमपीपीएससी के पेपर हो रहे हैं वो हर प्रतिदिन डाल रहा हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको मिलते रहे। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।